हैदराबाद एंड सियालकोट। जितने लोग हैदराबाद में और सियालकोट में ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं खास तौर पे हैदराबाद के लिए इतना खुश हूं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं बात दोनों टीमों के ऊपर करूंगा और डिटेल में करूंगा, लेकिन हैदराबाद का नाम जब आया, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी आंखों में आंसू थे। हालांकि मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है हैदराबाद से, मैं कभी हैदराबाद नहीं गया, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, कोई यार, कोई बंदा भी हैदराबाद नहीं रहता। लेकिन इस चीज का एहसास मुझे है कि हैदराबाद को सिंध में बहुत पीछे पीछे करके रखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट कराची। ठीक है, कराची सिंध का बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद से बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सिंध में जितने भी हमारे भाई काम करने जाते हैं, स्पेशली कराची में, उनके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता। तो दिल ही दिल में हैदराबाद वालों के अंदर अब एक जोश आ गया है, अब एक हिम्मत आ गई है, अब एक जज्बा आ गया है कि हमने हराना है कराची किंग्स को। लाओ कराची किंग्स को हमारे सामने। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की किस्मत जागेगी अब। वो हैदराबाद जिसकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी देखा तक नहीं कि यहां भी किसी जमाने में क्रिकेट होती रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। हम इस ग्राउंड को दोबारा शुरू करते हैं, हैदराबाद के लोग भी डिजर्व करते हैं, लेकिन हैदराबाद के जो अब ऑनर हैं फवाद सरवर साहब, हैदराबाद का ही बच्चा है, हैदराबाद की गलियों से निकला है, हैदराबाद के स्कूल्स में ही पढ़ा है, और फिर वो गया अमेरिका, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका में ये बड़े फेमस हैं अपनी क्रिकेट एक्टिविटीज के लिए। आप लोगों ने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्समैन। किंग्समैन की टीम दुनिया में डिफरेंट टूर्नामेंट्स में जाके पार्टिसिपेट भी करती है। यूएसए में इन्होंने क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा काम किया है, टेक्सास में इनके स्टेडियम भी हैं फवाद सरवर साहब के। मुझे खुशी इस चीज की है कि हैदराबाद की टीम, इवन सियालकोट पे भी अभी मैं आऊंगा, सियालकोटियो थोड़ा सा इंतजार करो, अभी मैं आता हूं, लेकिन पहले हैदराबाद की बात करेंगे क्योंकि 7वीं टीम हैदराबाद बिकी है 175 करोड़ रुपए में। ओ माय गुडनेस यार, सोचो जिस दिन एचबीएल पीएसएल में प्लेयर ऑक्शन आ गया, कहां पे बात चली जाएगी। वो हैदराबाद के ओनर फवाद साहब तो कह रहे थे कि बड़ी जल्दी बिड खत्म हो गई, मतलब अभी 175 करोड़ से बहुत बड़ी जंप उन्होंने लगा देनी थी और सोच के आए थे। हैदराबाद का लड़का क्रिकेट से प्यार करता है, यूएसए में क्रिकेट चलाते हैं ये लोग, इन्होंने अपने ग्राउंड बनाए हुए हैं टेक्सास में। ये 100% हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल करवाएंगे इंशाल्लाह। और मैं अगेन जितना खुश हूं हैदराबाद के लिए, बस हैदराबाद वाले लोगों को ना इस टाइम एक वाइब आ रही होगी मेरे से, तो हैदराबाद वाले लोग समझ सकते हैं। क्या हैदराबाद के अलावा कोई बंदा है जो इस टाइम मेरे से कनेक्ट कर पा रहा है? एक ऐसा शहर जिसको बस साइड में कर दिया गया था कि यार नहीं, इनकी तरफ हमने नहीं देखना, पाकिस्तान क्रिकेट भी यहां पे नहीं आएगी, इंटरनेशनल स्टार्स भी यहां पे नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे पीसीबी चेयरमैन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही इस ऑक्शन बिड के बिल्कुल लास्ट में कि ये कोई छोटा दिन नहीं था पाकिस्तान के लिए। ये कहने को तो 175 करोड़ की टीम बिक गई, 185 करोड़ की सियालकोट टीम बिक गई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, पाकिस्तान में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में चलो जाके इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप सब ने कोशिश की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जब हैदराबाद की टीम बिकी है, जब प्रॉपर अनाउंस हो गया,
कि हैदराबाद की टीम फवाद सरवर साहब के पास जा रही है, मैं इतना इमोशनल था और मैं यहां पे उन लोगों को लाजमी याद करना चाहता हूं जो HBL PSL 1 में खड़े हुए थे पाकिस्तान के साथ, जिन्होंने 3-4 लोग थे जिन्होंने मिलकर कजाफी स्टेडियम लाहौर के एक छोटे से कमरे में पाकिस्तान सुपर लीग को डिजाइन किया, जिनमें अगर पहला नाम मैं लूं तो इमरान अहमद खान आ जाएंगे, शुएब अहमद आ जाएंगे, अब्दुल अहद जावेद आ जाएंगे, अहमद नकवी आ जाएंगे। ये 3-4 वो लोग हैं जो फौरन से मेरे दिमाग में आते हैं, जिन्होंने दिन रात एक किया है पाकिस्तान सुपर लीग को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो आप तो शायद इन लोगों को नहीं जानते, लेकिन ये 3-4 लोग लाजमी याद रखना इनके नाम, कि आज अगर पाकिस्तान सुपर लीग किसी जगह पे खड़ी हुई है तो जो कोर टीम थी ना, जो 3-4 लोग थे उस जमाने में, नजम सेठी ने दिन रात काम किया और इन बॉयज से आगे काम करवाया। बहुत 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 मुबारक हो आप सबको जो 2015-16 से पाकिस्तान सुपर लीग का सफर देख रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत इमोशनल डे है। हैदराबाद पे मैं अभी दोबारा वापस आऊंगा, क्योंकि सियालकोटियों, मुझे पता है ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। सियालकोट का नाम क्या होगा? अच्छा, अभी ये भी नहीं पता कि हैदराबाद का नाम क्या होगा। ऑब्वियसली अभी बताना भी नहीं चाहिए था। वो हमारे होस्ट अब्दुल्ला और हुमा कोशिश कर रहे थे कि स्पेशली सियालकोट के जो हमारे ऑनर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चौधरी हमजा साहब ओजी डेवलपर्स के ओनर हैं, वो बस बताने लगे थे कि सियालकोट का ये नाम होगा। मैं कहा शुक्र है यार इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि नाम मैं मशवरा दूंगा चौधरी हमजा सियालकोट के ओनर और फवाद सरवर हैदराबाद के ओनर को कि आप दोनों ने इन शहरों को ऑन करना है। आप जब नाम अनाउंस करें अपने अपने शहरों में जाके करें। हैदराबाद में जाके एक इवेंट करवाएं, नियाज स्टेडियम जो इस टाइम खंडर बना हुआ है वहीं पे, और लोगों से वादा करें कि इंशाल्लाह अगले 2-2.5 साल में ये नियाज स्टेडियम को उठा के हम पाकिस्तान का बेस्ट स्टेडियम बनाएंगे। उस खंडर स्टेडियम में खड़े होके ये ड्रीम देखना और हैदराबादियों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर आप खंडर में खड़े होंगे तो आप लोगों को महल का ख्वाब दिखा सकते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम जब 2 साल पहले इस खंडर नियाज स्टेडियम में आए थे तो ये क्या था, और अब हमारे हैदराबाद के ऑनर ने इसको क्या बना दिया। सियालकोट की तरफ आ जाते हैं। मैं चौधरी हमजा साहब को भी यही मशवरा दूंगा, आपने जो भी अपनी टीम की अनाउंसमेंट करनी है, मतलब लोगो और नाम, वैसे तो सियालकोट के साथ एक ही वर्ड सूट करता है, वो है सियालकोट स्टेलियंस। इसके अलावा तो हमें बड़ा वक्त लग जाएगा प्रोसेस करने में। तो आई डोंट नो लीगली ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक डोमेस्टिक टीम है, थी सियालकोट स्टेलियंस। क्या शहजादी टीम थी। दुनिया की T20 हिस्ट्री में कामयाब टीमों में से एक सियालकोट स्टेलियंस। क्या ये शुएब मलिक को मेंटोर बनाएंगे? प्लेयर ना बना देना, वरना मैं नहीं सपोर्ट करना। यंगस्टर नु बैक करो ऐथे भी, ठीक है। तो मतलब जोक्स असाइड, उनकी टीम है, वो जो मर्जी करे, लेकिन यंगस्टर के साथ। एनीवेज, आप सियालकोट में जाके ही अपना लोगो अनाउंस करें, अपने लोगों में खड़े हों। अब सियालकोट मैं जाता रहता हूं, चक्कर लगता रहता है सियालकोट में। सियालकोट के स्टेडियम में भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है, लेकिन जिस जगह पे सियालकोट का स्टेडियम है, मैं कन्विंस हूं कि वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि स्टेडियम को तोड़ के दोबारा बना नहीं सकते, और नहीं, वो स्टेडियम ऐसी जगह पे है, आप अगर वहां पे इंटरनेशनल मैच कराएंगे या PSL का लेट्स से मैच करवाएंगे, तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे ना, आपको पूरा शहर बंद करना पड़ेगा। और एक तो है ना कि PSL आ गई, आपने शुरू में सिर्फ शहर बंद कर दिया। वो स्टेडियम लिटरली ऐसी जगह पे है, आप जितनी सिक्योरिटी पहले दिन रखेंगे, आपको 100 दिन के बाद भी उतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेडियम बहुत कंजेस्टेड जगह पे है। सियालकोट ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड सा शहर है, मतलब सियालकोट की जो सड़कें हैं
दो SUVs अगर सियालकोट की एक आम रोड पे जा रही हो तो पीछे मोटरसाइकिल से नंगन की जगह नहीं होती। मतलब सियालकोट की जो रोड्स है ना वो बड़ी छोटी हैं। अगर कोई लंदन से ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको रेफरेंस देता हूं, जैसे सेंट्रल में होती है ना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वही स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। एक्चुअली वही फील आती है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है, वरना सड़क होनी ही नहीं, पतली पतली। तो सियालकोट में एक तो स्टेडियम बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह पे है। अगर आपने वहां मैच करा दिया, वैसे ही शाम को 5 बजे जब दफ्तर बंद होते हैं सियालकोट में इतना रश होता है, तो शहर का जो निजाम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे लोगों को टाइम नहीं लगता जरा चेंज होने में। लोग कहेंगे हमें नहीं चाहिए PSL, खत्म करो, हमने टाइम से घर पहुंचना है, चाय पीनी होती है ना वापस जाके। अच्छा खैर एनीवेज, तो हल क्या है? हल ये है कि सियालकोट में इतनी ज्यादा जगह है जहां पे आप नया स्टेडियम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो लोग सियालकोट गए हैं या जो वहां रहते हैं वो मेरी बात ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जब हम लाहौर से सियालकोट आ रहे होते हैं, आप जब मोटरवे उतरते हो तो सियालकोट शुरू हो जाता है। वो जो फेमस सियालकोट की एंट्रेंस है, उससे पहले भी और उसके बाद भी साइडों पे इतनी जगह खाली है। मतलब जैसे आपने अगर कोई पेट्रोल पंप बनाना है, जैसे जब से सियालकोट मोटरवे बनी है उसके बाद आप शहर में एंटर होते हैं, पहले साइडों पे कुछ नहीं होता था, फसलें होती थी। अब 2-4 पेट्रोल पंप बन गए हैं, तो भाई पेट्रोल पंप को भी अच्छी खासी जगह मिल ही जाती है ना, और आपको आराम से जगह मिल जाएगी। साइडों पे इतनी जगह खाली है फसलों में, उथे स्टेडियम बनाओ बिल्कुल शहर से बाहर, ताकि लोगों को भी आसानी हो। और लोगों के लिए आसानियां पैदा हमने करनी है, क्योंकि हमारे ये जो पुराने स्टेडियम है ना, यहाँ पे सब कुछ पुराने जमाने से हुआ हुआ है। हमने अब थोड़ा सा मॉडर्न जाना है। स्पेशली ये जो ऑजी डेवलपर्स हैं सियालकोट के ओनर, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में काम भी किया हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में MCG अगर आपने जाना है ना, आपको ट्रेन लिटरली MCG के सामने उतारती है, सामने भी नहीं अंदर उतारती है। आप ट्रेन से उतरे भाई साहब 10 कदम भी नहीं है और यू आर लिटरली इन द फ्रंट ऑफ योर गेट, जहां से अंदर जाके आपने मैच देखना है। तो हमने अब इस तरफ जाना है। स्टेडियम बनाना ही सिर्फ हल नहीं है, लोगों के लिए एक रूट भी बनाना है कि यार ये सिर्फ स्टेडियम वालों के लिए रूट है। और फैसलाबाद का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि एक तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही इतने ज्यादा हिंट दिए थे कि फैसलाबाद में तो मैच होगा, तो बातें आ रही थी पाकिस्तान सुपर लीग वालों की तरफ से कि फैसलाबाद की टीम उनको लगता है कि होगी। आई एम श्योर बाकी जो 1-2 बिडर्स काफी क्लोज आ रहे थे, शायद वो फैसलाबाद वाले ही थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट और हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था। अभी कैसा पाकिस्तान सुपर लीग ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, वो सारी बातों की तरफ मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि आज वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फैसलाबाद का स्टेडियम आपको इस PSL में आप ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अगर फैसलाबाद की टीम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैसलाबाद में मैच नहीं हो सकता। भाई साहब, कोयटा के पास स्टेडियम नहीं है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हैदराबाद के पास स्टेडियम नहीं है, आपकी सियालकोट के पास स्टेडियम नहीं है। एक एक्स्ट्रा स्टेडियम, हालांकि फैसलाबाद का स्टेडियम भी सिरे से टूट के नया बनने वाला है, लेकिन फिलहाल आप फैसलाबाद के स्टेडियम को इस सीजन में यूज करेंगे, यानी आपको होम ग्राउंड बनाना पड़ेगा फैसलाबाद को कम से कम 2 टीमों के लिए, शायद सियालकोट के लिए और शायद कोयटा के लिए। कराची का आप फॉर नाउ आप हैदराबाद को बना सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कराची में मैच हो रहा है, हैदराबाद वर्सेस कराची। बल्कि मैं तो यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा हैदराबाद के ओनर फवाद सरवर साहब से कि जब तक आपका स्टेडियम नहीं बनता, आई एम श्योर अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो कि इन लोगों के पास है, तो अगर आपके पास पैसा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई साहब कंस्ट्रक्शन में। पैसा दई जाओ, लोग कम कर ही जाएंगे। वैसे भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए स्टेडियम को। मतलब स्टेडियम के पास कोई बहुत पास, मतलब कोई ऐसी आबादी भी नहीं है, वो लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो 3-3 शिफ्टों में करवाओ काम, एक आधे साल में लेविश स्टेडियम खड़ा करो। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे लाहौर के स्टेडियम में भी 3-3 शिफ्टों में काम होता था, एक सेकंड के लिए काम नहीं रुकता था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने कर लिया ना स्टेडियम रेडी, बहुत मुश्किल लग रहा था वो। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगली PSL से पहले हमने हैदराबाद और सियालकोट में स्टेडियम बनाना है। दोनों ऑनर्स को मेरा ये मैसेज है, लेकिन स्पेशली मैं हैदराबाद के ऑनर को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप बसेस चलवाएं।
हैदराबाद से बसेस चलें जो लोगों को लेके जाएं कराची। आई एम श्योर थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। हजारों लोग आएंगे। आप इस शहर को ऑन करें, आप अपने फैंस को अपने साथ जोड़ के रखें। और ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, ये वक्त की जरूरत है। पिशावर जल्मी ये चीज करती है। पिशावर जल्मी की ये बहुत अच्छी चीज है कि पिशावर से बसेस चलती हैं जो लोगों को रावलपिंडी लेके आती हैं, क्योंकि पिशावर जल्मी अपने होम मैचेस रावलपिंडी में खेलता रहा है। और एक मुझे काफी अच्छी चीज लगी, जब फवाद सरवर साहब जो कि हैदराबाद के ओनर हैं, जब उनसे पूछा गया कि कोई एक टीम जिनको आप रोल मॉडल टाइप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या इनको हमने फॉलो करना है, तो उन्होंने किसी भी पाकिस्तान सुपर लीग की वहां पे एग्जांपल नहीं दी, उन्होंने एनएफएल अमेरिका की एग्जांपल दी। ये विजन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार बाहर का बंदा है, पाकिस्तान से गया है, उसने बाहर जाके दुनिया देखी है, उसको पता चीजें कैसे काम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों ऑनर हैं चौधरी हमजा और फवाद सरवर साहब, दोनों क्रिकेट के फैंस हैं, दोनों क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और दोनों इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के नहीं आए। अच्छा, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के आ भी जाते तो वो भी गलत नहीं था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो क्रिकेट के लिए आए थे। स्पेशली हैदराबाद का जो ऑनर है वो हैदराबाद से है, तो वो आया ही हैदराबाद के लिए था। यार मुझे हैदराबाद लेनी है, ये मेरा शहर है, मैं यहां पैदा हुआ था, मेरी सिस्टर यहां पैदा हुई थी, मेरा भाई यहां पैदा हुआ था। वो अपनी फैमिली का जिक्र कर रहे थे, विच वॉज वेरी इमोशनल। कि अच्छी बात है ना, एक बंदा अपने सिटी को कुछ वापस देना चाह रहा है। और जब आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेते हो, आपका दिल करता है कि मैं अपनी जगह पे वापस जाऊं, मैं अपनी जगह को कुछ दूं। और किस तरह देखो ना, पैसे में कितनी ताकत है। एक वाहिद बंदा लाखों की आबादी वाले शहर को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर उसके पास पैसा है। तो भाई साहब पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ये सबको मैसेज है, दिस इज ए वेरी सीरियस मैसेज। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा कमाओ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो ले सकते हो, पैसा कमाओ। तो एक बंदा अब पूरे हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेगा। और मेरा पैगाम अगेन उनको यही है कि आपने लोगों को साथ मिला के चलना है। अच्छा, हैदराबाद में एक दूसरा बहुत बड़ा मसला यह भी है कि वहां पे होटल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि फवाद सरवर साहब ने, हैदराबाद टीम वालों ने ही वहां पे होटल बनवाना है। आई एम श्योर वो बिजनेसमैन बंदा है, वो अमेरिका में रहता है, वो पाकिस्तान में जितनी एग्जिस्टिंग चेन्स हैं होटल्स की, जिनमें आपका पीसी आ जाता है, जिनमें आपका मेरिट आ जाता है, आप इनसे बात कर सकते हैं कि आप हैदराबाद में होटल बनाएं। मिसाल के तौर पे 50% इन्वेस्ट आप करें, 50% इन्वेस्ट हम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप उसमें इन्वॉल्व करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं कि अगर हैदराबाद में स्टेडियम हो और हैदराबाद में ये एक होटल भी हो, तो क्या आप हर होम सीरीज का कम से कम एक मैच हैदराबाद को देंगे। और जब आप उसी ग्राउंड को मैच देंगे तो वहां पे होटल वाला भी बैठा होगा, कि फिर ऑब्वियसली सारे प्लेयर एक ही होटल में रहेंगे। अच्छा, छोटा होटल भी नहीं चाहिए होता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में गया ना, मुजफ्फराबाद में, वहां पे भी एक पीसी होटल है। कहने को तो वो पीसी होटल है और बड़ा होटल है, मेरे ख्याल से पता है कितने रूम है पीसी में। अब कोई एग्जैक्ट गूगल से निकाल के नीचे फौरन मुझे करेक्ट कर देगा कि नहीं तुम्हें नहीं पता इतने कमरे हैं। वैसा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन या 82 कमरे थे या 92 कमरे थे या 100 के करीब थे, लेकिन कमरे बहुत कम थे। और वो छोटा सा टूर्नामेंट था कश्मीर प्रीमियर लीग, और उसमें तकरीबन कोई 152 कमरों की रिक्वायरमेंट थी और वो वहां पे नहीं थी। तो काफी लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जो प्लेयर्स थे, और बड़े बड़े प्लेयर, मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लूंगा, प्लेयर माइंड करते हैं, वो प्लेयर जो उस टाइम पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर होते थे, एक कमरे में 3-3 प्लेयर रहते थे। जो थोड़े बड़े प्लेयर थे वो एक कमरे में 2-2 बंदे रहते थे। और आम बंदा कहेगा इससे क्या फर्क पड़ता है यार भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग्स में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर बंदे का एक कमरा होता है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, नहीं करना चाहिए आपको किसी के साथ रूम शेयर, सीधी सी बात है। ये प्रोटोकॉल है और बिल्कुल ठीक प्रोटोकॉल है। हाँ, एक वाहिद बंदा, एक वाहिद क्रिकेटर
जो पूरे होटल में शहजादा अकेला एक ही कमरे में था, वो हमारे लाला शाहिद अफरीदी थे। उनके पास एक कमरा था, बाकी सब हर कमरे में दो दो तीन तीन बंदे स्टे करते थे। तो और वो एक छोटी लीग थी, और पाकिस्तान सुपर लीग मतलब इंटरनेशनल मैचों की तरह होता है सब कुछ। तो आपको हैदराबाद में बड़ा होटल चाहिए, जहां पे आपको कोई 200-250 कमरे आपके पास हों। एंड आई एम श्योर, अगर पाकिस्तान सुपर लीग नहीं चल रही या इंटरनेशनल मैच हैदराबाद में अगर कभी नहीं हो रहा, मतलब ऑफ सीजन की बात कर रहा हूं, तो जो होटल हैदराबाद में बनेगा वो नुकसान में नहीं जाएगा। क्योंकि कितने बिजनेसमैन हैं, कितने लोग हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं, कुछ हैदराबाद से हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में। आई एम 100% श्योर बहुत ज्यादा सिंध से लोग गए हुए हैं, वो भी अपने घर वापस आते हैं हैदराबाद में, शादियों में आते हैं, इवेंट्स में आते हैं, तो उन्होंने भी आके अच्छे होटल्स में रहना है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक अच्छा होटल हैदराबाद जैसे बड़े शहर में बना लें और आप नुकसान में चले जाएं। तो स्टेडियम के साथ से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाल कहने का मतलब है, जैसे ही स्टेडियम बने आपको उसके साथ साथ होटल भी शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रूल सियालकोट पे भी अप्लाई होता है। सियालकोट में भी छोटे छोटे होटल हैं। एक जो थोड़ा सा फेमस होटल मैंने सियालकोट में देखा है, जो कि बिल्कुल भी ऑब्वियसली उसका इंटरनेशनल क्रिकेट या लीग से या डोमेस्टिक मैचों से कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक पीसी का होटल है, होटल 1, वो है मेरे ख्याल से सियालकोट में, लेकिन उसमें कितने कमरे होंगे, छोटा सा होटल है। तो सियालकोट में भी आपको होटल चाहिए, और होटल बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ये मुल्तान में अभी एक दूसरा बड़ा होटल खुला है, उससे पहले एक ही होटल होता था रमाडा। और पाकिस्तान सुपर लीग को वहां पे मैचेस रखने में बड़े मसले होते थे, क्योंकि एक तो टीम जा रही है ना, इंटरनेशनल टीम, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो खाली प्लेयर नहीं है, साथ स्पोर्ट्स स्टाफ वाले भी हैं, फिर ब्रॉडकास्टर्स भी आते हैं, उनमें गोरे भी होते हैं, उनमें दुनिया भर से लोग आते हैं। जब भी पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग टीम आती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग भी होते हैं, उसमें जिम्बाब्वे के लोग भी होते हैं, उसमें साउथ अफ्रीका के लोग भी होते हैं, तो उनको भी आपने ठहराना होता है। तो कोशिश यही होती है कि उसी होटल में ठहराया जाए जिसमें टीम ठहरी हुई है। अदरवाइज वो फिर जो दूसरे होटल होते हैं, छोटे छोटे होटल, उनमें भी आपको थोड़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वो लॉजिस्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हैदराबाद के साथ सियालकोट में भी आपको होटल बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए होटल, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जगह बहुत ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया। वो आप समरयाल वाली साइड पे तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले सियालकोट में बहुत ज्यादा जगह है होटल्स के लिए। और सियालकोटी हमारे भाई, वो तो शहजादे लोग हैं यार, उनको तो मतलब जरूरत ही नहीं है। सियालकोट इज द ओनली सिटी ऑफ पाकिस्तान जो किसी को नहीं कहते हमारा हाथ पकड़ो। उन्होंने हमेशा आपको अपने पांव पे खुद खड़े होकर दिखाया है। उनकी अपनी एयरलाइन है, एयर सियाल, जो अब इंटरनेशनल भी कवर करती है। उनका अपना एयरपोर्ट है मतलब उनके बनाए हुए फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में जाते हैं, दुनिया की लीग्स में जाते हैं। तो सियालकोट तो भाई साहब मतलब बहुत ऊपर की चीज है। तो होटल बनाना है, अच्छा जाओ चलो बना लेते हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल है। बस अब इसमें तेजी आनी चाहिए, और सियालकोट में तो इन्वेस्ट करने के लिए लोग बेताब हैं। और ये जो चौधरी हमजा साहब हैं, ही इज फ्रॉम लाहौर, और मैं सियालकोट जाता रहता हूं, सो आई कैन टेल यू कि सियालकोट में जब सारे दोस्त यार इकट्ठे होते हैं ना, तो कहते हैं चल यार लाहौर चलते हैं। तो लाहौर बहुत करीब है सियालकोटियों के, बहुत करीब है। और सियालकोट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। तो सियालकोटियों, लाहौर ने आज आपको आपकी टीम दे दी है, चौधरी हमजा ने आपको आपकी टीम दे दी है। तो लाहौर का ऑनर है, और उसने सियालकोट की फ्रेंचाइज को खरीदा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्यार बढ़ाएगा सियालकोट और लाहौर का। अब थोड़ा सा इवेंट की तरफ आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि फंबल थोड़े बहुत थे, मिसाल के तौर पे जब हैदराबाद के ऑनर स्टूडियो में ऊपर बात करने गए, तो नीचे टीम नंबर 7 ऑनर लिखा हुआ था, जबकि वो लिखा होना चाहिए था हैदराबाद ऑनर, क्योंकि तब अनाउंस हो चुका था। फिर बहुत लोगों ने छोटे छोटे फंबल किए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें आज फंबल्स में नहीं जाना, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट ऑक्शन। वो कभी कभी होता है ना, आप किसी, चलो थोड़े आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं। हम सारे पाक व्हील्स के रिव्यूज देखते हैं, पता नहीं पिछले कई सालों से,
फिर कोई नया बंदा आ जाता है, वो बड़े अच्छे रिव्यूज करता है, उसका कैमरा बड़ा जबरदस्त है, उसके माइक की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, फिर लोग जाके पाक व्हील्स पे कमेंट करते हैं, और यार तुम लोग तो फारग हो, और यार तुम लोग तो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा तरीका ही बोर है। ऐसे नहीं होता। कुछ लोग वो होते हैं जो पायनियर्स होते हैं, जिन्होंने शुरुआत की होती है, तो वो हमेशा रोल मॉडल होते हैं। आप उनको कभी ये नहीं कह सकते कि तुम फारग हो, क्योंकि जो बाद में आने वाले लोग हैं ना, उन्होंने उसको देख के तो चीजें शुरू की होती हैं, उससे ही तो उन्होंने इंस्पिरेशन पकड़ी होती है। तो बहुत आसान होता है बाद में शुरू करना, और बहुत मुश्किल होता है पहले शुरू करना। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। जितने भी हमारे फंबल थे, हम उनको इग्नोर करते हैं। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो तैयार होते हैं गलतियां ढूंढने के लिए कि यार ड्राफ्ट में ये हुआ था, ऑक्शन में ये हुआ है। ड्राफ्ट वॉज नॉट न्यू। ड्राफ्ट तो ये लोग 10 साल से कर रहे हैं, उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं है। ऑक्शन पहला था, किसी को नहीं पता था कि क्या होना है। मेरा प्लान भी था ऑक्शन के दौरान लाइव आने का, लेकिन इवेंट फ्लो ही नहीं पता था, तो मैं उस लाइव स्ट्रीम को कैसे कंट्रोल करता, मुझे पता ही नहीं था क्या होना है। एंड आई कैन टेल यू, किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज इट वॉज न्यू। तो जितने भी फंबल हुए हैं ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे। आप जब कभी आगे ऑक्शन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेयर ऑक्शन में जाते हैं, तो जो दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, जो करते ही ऑक्शन है, जिनका काम ही ऑक्शन कंडक्ट करवाना है, आप उनको हायर करेंगे। और करना पड़ेगा, हम आवाज उठाएंगे। देखो ना, 175 करोड़ हैदराबाद, 185 करोड़, 180-500 करोड़ सियालकोट। सोचो, अगर प्लेयर ऑक्शन आ जाए तो ये बात कहां जाएगी। पाकिस्तानियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग जल्द से जल्द ऑक्शन पे जाए, ताकि आप बड़े शिकार कर सको। खुदा की कसम, पाकिस्तान में ऐसा बिजनेसमैन बैठा हुआ है जो आईपीएल से उनका प्लेयर तोड़ सकता है। इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में ना, किसी एम्प्लॉय को तोड़ने का मतलब है कि आप उसकी लगी लगाई नौकरी से उठा के उसको अपने पास ले आते हैं, यार उसको तोड़ के अपने पास लाते हैं। तो आईपीएल में आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट तबाह करके उनको पाकिस्तान में ला सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये मिसाल के तौर पे हैदराबाद के ऑनर कह रहे थे, बिड तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई है, इतनी जल्दी। तो मतलब उनके पास अभी अच्छा खासा बजट था। तो सोचो ना कि जब भी इसमें प्लेयर ऑक्शन आएगा तो यार क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, हैदराबाद और सियालकोट पे तो हमने बात कर ली। अब आज का एक हिस्टोरिक इवेंट, एचबीएल पीएसएल ऑक्शन शुरू होने से पहले एक बंदे ने पूरी कोशिश की मजा खराब करने की, और फजूल में, मतलब इवेंट शुरू होने से कुछ मिनट पहले एक बोंगी मारी है उस भाई साहब ने। इसको मैं बोंगी ही कहूंगा, क्योंकि ये बोंगी थी, इससे बेहतर कोई वर्ड नहीं है उनकी इस हरकत को बताने का। अली तरीन अनाउंस करते हैं कि मैं ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, अपनी फैमिली से मैंने डिस्कस किया है, हम अगर खरीदेंगे तो मुल्तान को ही खरीदेंगे, तो जब मुल्तान की बिड आएगी तो बाद में अगले साल हम देखेंगे। ये मजाक है, बैन करना चाहिए अली तरीन को यार। ये क्या तरीकाकार है? मतलब आपकी फैमिली से आप कल भी मशवरा कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे, या आपकी रजामंदी से ही आपको पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया ना, आपका नाम हर ईमेल में आ रहा है। या आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे कि बिल्कुल ऑक्शन डे पे पीएसएल की मैनेजमेंट से मैं बदला लूंगा, हिट करूंगा इनको। वो मैं हमेशा कहता होता हूं ना कि यहां पे जिसको मौका मिला है उसने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है, अपने पर्सनल मुफाद के लिए। इट वॉज वेरी चाइल्डिश अली तरीन। आपका जाती मसला है, अगर आपको बिड में नहीं आना था, आपके बिड में होने का ना हमें फायदा है ना हमें नुकसान है, लेकिन आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। कुछ दिन पहले भाई साइड पे हट जाते, नाम ही ना डलवाते। कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, चाइल्डिश पर्सनैलिटी। और आज फिर उन्होंने दुनिया को बताया है कि मैं क्यों आज एक टीम ऑनर नहीं हूं। जो उनके मुतालबात हैं, माजी में भी मैंने बहुत बात की है, मुतालबात गलत नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को बहुत चीजें अच्छी करने की जरूरत है, लेकिन तरीका गलत है। आप ठीक चीज को भी गलत तरीके से कंडक्ट करेंगे ना, या करने की कोशिश करेंगे, वो गलत होगी।
और मतलब आप फैन बॉयज की तरह इंटरनेट पे पता नहीं जैसे कोई 19-20 साल का बच्चा है, बस उसके पास पैसे आ गए हैं तो चलो यार मैं फैन बॉयज की तरह बिहेव करता हूं। तो फजूल में ऑक्शन शुरू होने से पहले मेरा भी मूड खराब हुआ, और जो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के लोग होंगे जो इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे थे, और मैंने दोपहर को वीडियो भी की थी, इनको बेस्ट ऑफ लक विश किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था यार। आपने सबको डिस्टर्ब किया मेंटली कि जी मैंने फैमिली से डिस्कस किया। भाई साहब पहले कर लेते आप। तो आई होप के नेक्स्ट ईयर इनको मुल्तान भी ना मिले, बिकॉज इस तरह के लोग लीग के लिए बहुत डेंजरस हैं। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट अली तरीन, लेकिन जो तरीकाकार है वो बड़ा गलत है। ये प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। एनीवेज, और कल पाकिस्तान का मैच है, हम उम्मीद करते हैं कि बारिश हमसे दूर रहेगी, और मैं बारिश हो या ना हो अपने टाइम के मुताबिक 5:30 शाम को 5:30 बजे इंशाल्लाह ताला लाइव आ जाऊंगा। तो कल लाइव में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।